करदम श्री ऋषभदेव जी महाराज ने सिद्धियों को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मन पर भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया, अपने को दावानल में भस्म करके परम गति को प्राप्त किया। फिर इनके बड़े पुत्र हैं भरत, उन्होंने भी अपने पुत्रों को सदुपदेश दिया और कहा देखो पुत्रों, यह देह केवल भोग के लिए नहीं है, कुकर सूकर करत हैं, खान पान अरु भोग, संत मिलन और हरि भजन ये मानुष के जोग। मनुष्य के लिए तो यही श्रेष्ठ है कि वो सत्संग करे, भगवान का भजन करे। अपने पुत्रों को समझाया भी और समझा करके खुद करके भी दिखाया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा नहीं कि केवल बोला, करके भी दिखाया। बच्चों को उपदेश देना चाहिए। अब वो लोग क्या उपदेश करेंगे जो सुबह से अखबार लेकर के बैठ जाते हैं। हमारी भी पूजा शुरू होती है, पाठ भी शुरू होता है, हाँ, लेकिन हमारी पूजा कैसी होती है बता दूं? आप सबकी इच्छा हो तो बता दूं? बता दूं? हवन करें सिगरेट का, आहुति चाय का घूंट, पाठ करें अखबार का, ये कलयुग के भूत। पाठ सुबह सुबह दुर्गा सप्तशती का, दिव्या कवच का, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं होता है। बढ़िया पेपर खोला जाता है, साथ में बेड टी होती है और यूं बड़ी स्टाइल होती है वो और फिर पूजन आरंभ होता है। भैया बच्चों को शिक्षा कैसे दोगे जब तक आप स्वयं अनुशासित नहीं है। अगर आपका स्वयं का जीवन अनुशासित नहीं है, आपका स्वयं का जीवन व्यसन मुक्त नहीं है, तो आप अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं। भरत जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश भी दिया, देना ही चाहिए। केवल एक ही उपदेश नहीं देना है कि मातु पिता बालक नहीं बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। केवल पेट भरने की विद्या नहीं सिखाना है, जीवन को संस्कारित करने की विद्या भी सिखानी है। सदुपदेश दिया और फिर स्वयं ने करके दिखाया। भजन करने के लिए पुलहाश्रम चले गए, वहां एक मृग में आसक्त हुए। मृग की स्मृति में देह छोड़ा, इसलिए मृग योनि में जन्म मिला। इस बार सावधान है, मृग देह छूटा तो फिर किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, नाम फिर से पड़ा भरत। किसी से कुछ बोलते नहीं तो सब लोगों ने इनका नाम कर दिया जड़ भरत। क्या कर दिया? भाइयों ने कहा ये तो जड़ है, जड़ बुद्धि का है, कुछ करता धरता नहीं है। चलो जाओ, जाकर के खेत पर रखवाली करना। और खेत पर जाते हैं तो वहां भी ये गाने लग जाते हैं, ये तो यहां भी किसी काम का नहीं है। और वहां से भी निकाल दिया, वहां से भी घर से बाहर निकल गए। एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे, मोटे थे, हट्टे कट्टे थे। डाकुओं के सरदार को एक बलि की जरूरत थी और बलि के लिए जिस पुरुष को पकड़ा हुआ था वो पलायन कर गया, भाग गया किसी तरह से। खोजते हुए उसके सेवक आए, कोई नहीं मिला तो इन्हीं को पकड़ लिया, ले चलो बलि के लिए। जड़ भरत जी महाराज को स्नान कराया जाया, स्नान कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, वस्त्र पहन लिए, सामने भोजन रख दिए गए अच्छे से। जड़ भरत जी महाराज विचार कर रहे, जो व्यंजन कभी नहीं मिले वो आज मिल रहे हैं, आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। मां भद्रकाली के सामने इनको खड़ा कर दिया गया। ये तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है। और जब इनकी बलि देने के लिए तलवार उठाई गई तो मां भद्रकाली को ये लगा कि कहीं किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की बलि लेकर के मेरा क्या होगा। मां भद्रकाली अपने
विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। और जितने भी बलि चढ़ाने वाले थे उनके मुंड को निकाल करके उसकी माला बना ली और इनको प्रणाम किया। पर इन्होंने ना तो माँ को प्रणाम किया, ना ये कहा कि अगर माँ आप नहीं आती तो मेरा क्या होता। मैया को बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़े। जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है वो किसी से लेना देना नहीं करता, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। रामसुग श्री स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते थे, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं, बादल स्नान कराते हैं, जो मिल जाए सो चंगा है, जंगल में जोगी रहता है। अपनी मस्ती में मस्त होकर के आगे बढ़े। एक दिन एक राजा सत्संग के लिए जा रहा था। 4 कहारों को पालकी में जोता हुआ था, ऊपर पालकी में स्वयं बैठा हुआ था। एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ा, सोचा कोई और मिलेगा तो बदल लेंगे, कोई और नहीं मिला, यही मिल गए। मोटे थे, बोले अच्छा है। और याद रखना, खाने से कोई मोटा नहीं होता है। हमारे परम पूज्य महाराज श्री का शरीर भी खूब अच्छा हृष्ट पुष्ट था, खूब अच्छे थे। एक बार हमारे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज मेरठ की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ घूम रहे थे, तो उनके शरीर को देख करके किसी ने पूछा, बाबा कौन सी चक्की का आटा खावे है, इतने ही मोटे हो। हमारे महाराज जी को बुरा नहीं लगा, अपमान महसूस नहीं हुआ। महाराज जी ने कहा, बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हैं। हाँ, कौन सी चक्की का? तो उसने कहा, आज किसके घर धाबा है? बोले तेरे घर ही धाबा है। जो बाबा की जो है एक तरह से निंदा करने के लिए आया था, जो बाबा की अवज्ञा करने के लिए आया था, वो व्यक्ति बाबा का भक्त बन गया, महाराज श्री का भक्त बन गया। संत लोग सबको अपना लेते हैं, चाहे कैसा भी हो। हृष्ट पुष्ट है, इसका मतलब ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष होते हैं वो दुबले पतले नहीं होते हैं, सीखिया पहलवान, फूंक दो तोड़ जाए। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष तो अच्छे मोटे तगड़े हों। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई मोटा तगड़ा हो तो वो ब्रह्मनिष्ठ है, हाँ, पर अच्छे जो संत होते हैं, बेफिक्री का जो आनंद लेते हैं, हष्ट पुष्ट। भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज हष्ट पुष्ट हैं। इनको कहा कि चलो उठाओ पालकी, ये पालकी उठा करके चलने लगे। थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा आता है, कुछ भी आता है तो पांव पद विन्यास ठीक नहीं होता। ऊपर बैठा हुआ पालकी में राजा, उसने कहा, ठीक से चलो नहीं तो तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। जो जड़ भरत जी महाराज कभी नहीं बोले, आज वह बोल पड़े। जो महापुरुष कभी नहीं बोला, आज बोला। और इसीलिए बोला कि अगर आज मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जिसको कंधे पर उठाया उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। अरे भूल से ही सही, मैंने कंधे पर उठा करके इसकी जिम्मेदारी ले ली, तो अब इसका मोक्ष कराने का भी संकल्प मेरा है, इसकी मुक्ति देने का संकल्प मेरा है। तू किसकी चिकित्सा करेगा? मेरी करेगा? मैं देह नहीं हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। न मेरा जन्म हुआ है, ना मैं मरूंगा। अजो नित्यः शाश्वतोयम, मैं अज हूं, नित्य हूं और शाश्वत हूं। किसे मारना चाहता है तू? मुझे? जैसे ही यह बात सुनी, सुन करके रघुगढ़ पालकी से नीचे कूद पड़ा, पांव पकड़ करके कहा, महाराज क्षमा करना, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो केवल किसी सत्पुरुष के अपराध से, किसी महापुरुष का मुझसे अपराध नहीं हो जाए।
आप कौन हैं? आप इंद्र हैं, ब्रह्म हैं, वरुण हैं, कौन है? अपने तेज को छुपा करके घूम रहे हैं। मन में जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि तेरा ही कल्याण करने के लिए घूम रहे हैं। भवाटवी का वर्णन किया और बताया कि आत्मा अविकृत है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं। जो वह है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वह है। दिव्य उपदेश दिया और फिर नारायण भूगोल खगोल आदि का वर्णन करके जब यहां पर नरकों का वर्णन हुआ तब थोड़े से परीक्षित भयभीत हुए, तो नाम की महिमा के लिए उनको अजामिल का चरित्र सुनाया कि कैसे अजामिल ने भूल से भगवान का नाम लिया था, भूल से नाम लेने मात्र से उसको सदगति मिली। प्रेम से बोले जय श्री राधे। और इसके बाद प्रारंभ होता है प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र। प्रेम से बोले जय श्री राधे। आज प्रहलाद चरित्र की थोड़ी सी तो चर्चा मैं कर लूं, पूरा तो नहीं करूंगा, पर चूंकि मैंने बाहर सूचना ऐसी दी हुई है कि आज प्रहलाद चरित्र होगा। ये पहली कथा होगी जिस दिन तीसरे दिन मेरी कथा में प्रहलाद चरित्र हो रहा, अन्यथा मैं तो कपिल देवहूति संवाद से आगे ही नहीं बढ़ पाता हूं। लेकिन आप सभी इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं और बड़ी प्रेम के साथ सुन रहे हैं। सच में मेरा मन कह रहा है कि एक बार अग्रसेन भवन के इन श्रोताओं के लिए, आगरा के इन श्रोताओं के लिए, जो भी बहनें बैठी हैं, जो भी भाई बैठे हैं, मेरा हृदय कहता है मेरी तरफ से एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा लीजिए। महाराज के लिए तो सभी लोग ताली बजाते हैं, पर आपकी सच में इस श्रवण निष्ठा को देख करके मेरा मन अत्यंत गदगद है, प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न हूं मैं। परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा है, महाराज आप कृपा करके बताएं कि भगवान का स्वभाव तो समता का है ना, समदृष्टि वाले हैं वो, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं कि असुरों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं?